ट्रंप ने पाकिस्तान की मुराद पूरी कर दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान की मुराद पूरी करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। बीएलए के 2 सहयोगी द मजीद ब्रिगेड को भी इस सूची में शामिल किया गया है। और कौन कौन शामिल है और बलूच लिबरेशन आर्मी को क्यों अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है, आखिर क्यों बलूचिस्तान अपने आप को अलग देश बनवाने की मांग कर रहा है, और आखिर वो क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, क्योंकि जो खनिज संसाधन है वो सबसे ज़्यादा यानी पूरे पाकिस्तान का 20% अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलती न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान पर काफी मेहरबान है। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को खुश करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ये ऐलान तब किया जब आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए। कभी आसिम मुनीर ट्रंप के दम पर उछलते हैं तो कभी ट्रंप उनको खुश करने में जुटे हैं। दरअसल बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में कई हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया। बलूच हमले में पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ। इसके बाद बलूच विद्रोहियों से परेशान पाकिस्तान ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई। आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद अमेरिका ने इसके साथ ही बीएलए के सहयोगी मजीद ब्रिगेड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। इस बात की जानकारी अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी। विदेश विभाग बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करता है। बीएलए का सहयोगी मजीद ब्रिगेड भी आतंकी संगठन घोषित किया जाता है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। 2024 में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे पर हमला किया था। ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर के पास भी हमला किया था। 2019 में बीएलए को एसबीजीटी घोषित किया गया था। आपको याद होगा कि इस साल मार्च में पाक के क्वेटा में शहर से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के पीछे बलूच आर्मी का ही हाथ था और इस हमले में 300 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। वहीं 31 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई। पाकिस्तान में विलय के साथ ही अलग देश बलूचिस्तान की मांग जारी है। इसका एक अहम कारण बलूचिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव, वहां के लोगों के इतिहास से लेकर भाषा और संस्कृति एक है, पर पाकिस्तान के गठन के साथ ही बलूचिस्तान में केवल पंजाबियों का दबदबा है। नौकरशाही से लेकर सारे संस्थानों पर पंजाब के लोगों का ही जबरदस्त कब्जा रहा है। इसके अलावा चीन के कदमों में बिछकर बलूचिस्तान का अहम हिस्सा पाकिस्तान उस पर न्योछावर कर रहा है, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, पर स्थानीय लोगों की गरीबी नहीं खत्म हो रही। ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि उनके संसाधनों पर कब्जा करने के साथ ही पाकिस्तान उनके साथ अन्याय कर रहा है। अब आपको बताते हैं बीएलए हमला क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग। कई बलूचों के गायब होने से गुस्सा। खनिज संपदा के बाद भी बलूच गरीब हैं। पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार पर गुस्साए हुए हैं। बलूचों के बेवजह हत्या से आक्रोश है। पाकिस्तान बलूचों पर लगातार अत्याचार करता आया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने बलूचों को उनके अधिकार से वंचित रखा। बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में लोग हो रहे गायब। 6 महीने में 752 लापता, 117 लोग मारे गए। 752 लोगों को जबरन गायब किया गया। 181 बलूचों को बाद में रिहा किया गया। 25 की कथित तौर पर हिरासत में मौत। अब आपको बीएलए के बारे में बताते हैं। बीएलए के बारे में जानिए। लंबे समय से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी बलों के लिए छोटे बड़े हमले कर रहा है।
बीएलए में ज्यादातर युवा भर्ती किए गए हैं। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले संगठन: बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच राजी अजोई संगार, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार मौजूद हैं। विशेष रूप से रेको डिक क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े तांबा सोना भंडारों में से एक है। इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान में कोयला और यूरेनियम के भी भंडार हैं। तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम के भंडार। पाकिस्तान की कुल प्राकृतिक संसाधनों का 20% यहीं पर है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने चगाई में परमाणु परीक्षण किया था। बीएलए पिछले कई दशकों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी हिंसक आंदोलन चला रही है। यह संगठन पाकिस्तान सरकार पर क्षेत्र के खनिज संसाधनों के दोहन और स्थानीय बलूच समुदाय के साथ भेदभाव के आरोप लगाता है। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही पहले से बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।